हेलो दोस्तों, आप सभी को डी के राज क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आगे फिर से। इसमें टोटल 150 प्रश्न को देखना है दोस्तों, और वीडियो को स्किप करके आप जो भी छूटा हुआ होगा सभी को देख सकते हैं। इसमें टोटल 8 इंग्लिश दिया हुआ है और 22 को हिंदी दिया हुआ है। इसे दोस्तों आप वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं, और इसका PDF भी आप ले सकते हैं। और PDF के लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 82 94 79 4708 पर हाल लिख के भेज दीजिएगा। और यह 8 सेट का PDF है, जो PDF दोस्तों आपको मात्र 10 रुपया में मिल जाएगा। यही मेरा गूगल पे फ़ोनपे नंबर है। इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन और 8 इंग्लिश और 22 हिंदी आप खुद देख लीजिएगा, नहीं तो इसे भी अगला वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा बारी बारी दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। क्वेश्चन 31, ककर रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरता। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक पहाड़ी जो यह अरुणाचल प्रदेश में है। डफला, मेरी, ये सब इसमें ये तीनों सब अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी है। क्वेश्चन 33, कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन सी है कोसी है गंगा सहायक नदी। क्वेश्चन 34, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में बी, यह झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन 35, कामेर चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? ऑप्शन ये हिमालय की हिमालयी श्रेणी में है। क्वेश्चन 36, कौन शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का समूह है? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी, पटना, बिजनौर और बलिया। क्वेश्चन 37, गोकाक जलप्रपात से संबंधित कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक है। गोकाक जलप्रपात दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह घाट प्रभा नदी पर है, अरबी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन में बी, यह दामोदर घाटी परियोजना है। क्वेश्चन 40, बिहार किस भागों में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति पाया जाता है? ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन 40, यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश के था? ऑप्शन नंबर सी, यह स्पेन के था। क्वेश्चन 41, किस बार डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीता था? ऑप्शन नंबर सी, यह 1658 ईस्वी में। क्वेश्चन 42, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? ऑप्शन बी, या 19 जुलाई 1905। 19 जुलाई 1905। क्वेश्चन 43, साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर सी, या 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 44, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया था? ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन 45, किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया था? 45, ऑप्शन नंबर सी, या चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन 46, किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता? ऑप्शन में ई हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन 47, दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? दादा भाई नौरोजी ये दोस्तों इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये तीनों बना था 1886, 1893 और 1906। 1886 में कलकत्ता में बना था, और 1893 में लाहौर में, और 1906 जो अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता वाला, उसका भी दादा भाई नौरोजी बना था। क्वेश्चन 48, भारत संविधान किस अनुच्छेद से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? 48, ऑप्शन में बी, अनुच्छेद 50। 49, भारत का मन्यवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? 49 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। मन्यवादी का जो कार्यकाल होता है दोस्तों
तो देख लीजिए दोस्तों। फिर क्वेश्चन 50, भारत में अनावरण योजना रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन में बी 1978 में, क्वेश्चन में 51, इस चित्र में कितने आयत है? तो दोस्तों बना लीजिएगा, इसमें टोटल 15 आयत आता है। क्वेश्चन 52, किस कुट भाषा में वॉल्यूम को एक्वायरी के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में डिसीजन को किस रूप में लिखा जाएगा? 52 दोस्तों इसका इनमें से कोई नहीं आंसर है। इसमें जैसे वॉल्यूम भी ए, भी और एम जो है यू भी डब्ल्यू, भी में अगर 5 जोड़ देते हैं तब ए आ जाता है। उसी जगह डी में भी अगर 5 जोड़ सकते हैं, डी 4 है तो 5 9 तो आई प्लस आई होगा। इसी पास से हम 5 जोड़ निकाल लेना दोस्तों, ऑप्शन में ये आएगा। क्वेश्चन 53, सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में 8 खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रकार बना सकते हैं, इधर संख्या लिखना है, इधर मूल्य लिखना है। संख्या अगर 8 है तो मूल्य 7 है, और संख्या 6 है तो रुपया 5 है। तो इस प्रकार गुना भाग कर लेंगे तो इधर जाएगा CP, इधर आएगा SP, तो निकाल लेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा 42 और 8 5 40, दोनों का अंतर आ जाएगा 2 2 के 42 में, अर्थात क्या हुआ, हानि होगा। हानि जैसे 42 रुपये मेरा खरीदा सामान 40 रुपये बेचे तो हानि हो गया, 2 बटे 42 में 100 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 54, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, अब उसके वेतन 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में से कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसको दोस्तों उसी प्रकार बना लेना है, जैसे हम कोई भी पहले मेरा आय था 100 माने, और 80% व्यय किए और बचत मेरा कितना हुआ 20%। अगर फिर हम अब वेतन में 25% मेरा वृद्धि हो गया, 100 था मेरा 125% वेतन वृद्धि हो गया, और मेरा जो है पीएफ में 15% की वृद्धि होगा, 80 के 15% निकालेंगे तो 15 8 20 हो जाएगा, 92 हो गया, 12 बढ़ के। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो आपके बचत में कितने प्रतिशत के वृद्धि होगा, कितने प्रतिशत की? 25 हो गया, 15 हो गया, ये दोनों को निकाल के अंतर कर निकाल लेंगे। यहाँ ये दोस्तों 33 पे वृद्धि आ जाएगा, दोनों के अंतर करेंगे। 33 से 20 में कितना वृद्धि होगा, आंसर निकल जाएगा 33 घटा 20 बटे 20 गुना 100, लगभग हमारा ये 65 पे से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सी आ जाएगा। क्वेश्चन 55, 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु की 8 गुनी थी, 5 वर्ष के बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा, रोशन की वर्तमान आयु क्या है? इसे भी दोस्तों निकाल लेना है। रोहन की आयु जैसे आर है, रोहन की आयु मान लेंगे हम 1 मान लेंगे, उसका पिता है फादर का आयु हम 8 गुना बोला था 8 मान लेंगे, और 5 वर्ष बाद बोला है तो 5 वर्ष बाद बोला है, तो इसको हम इसी पर निकालेंगे जैसे करके। इसका बोला x+5 इसमें हो जाएगा, x+ 8x में फिर 5 जैसे 5 वर्ष बाद बोला था, और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा, तो रोहन की वर्तमान आयु खोज रहा है, यानी 5 वर्ष पहले था तो 5 वर्ष पहले ला, वर्तमान में इतना लाए, वर्तमान में इतना लाए। उसके बाद फिर इसके पूछा, फिर 5 वर्ष बाद बोल रहा है, फिर इस समय 5 जोड़ी के 5 वर्ष बाद बोल रहा है, इतना बाद के निकाल लेंगे, या दोनों को दे दिया इतना बटे इतना, तो ये 8x + 10, इसको निकालेंगे तो पिता हो गया 8x + 10 हो गया, और पुत्र हो गया x+10 हो गया, दोनों को या 10:3 दे देंगे बराबर में, आंसर निकालेंगे कोना गुना करके। 56, सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है, सुनील 20,000 रुपये 9 महीनों के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीनों के लिए निवेश करता है, 60,000 रुपये के लिए कुल लाभ में सुनील का हिस्सा कितना होगा? इसे भी दोस्तों निकाल लीजिएगा, जैसे 20,000 30,000, इसमें 4 ये सब काट देंगे, हो जाएगा इसका कितना कर देंगे 2:3 हो जाएगा। तो ये लगाया 9 महीना के लिए और ये लगाया कितना में देंगे, लगाया है ये लगाया 12 महीना, दोनों काट देंगे,
9 दूनी 18 हो गया, 22 36, 18 18 यार, 22 19 36, 1:2 है। अब 1:2 है, इसने पूछ लिया है कुल लाभ में सुनील का हिस्सा कितना है। सुनील का हिस्सा कितना है, सुनील ये सुनील है और ये है गोपाल है। हिस्सा कितना, 1 है, 1 अनुपात है तो 2:3, 3 का 6 है तो 1 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन में सी हो जाएगा। क्वेश्चन 57, 3 5 और 15 का चतुर्थानुपात क्या है। या दूसरे सब जानते हैं BC/A होता है, BC/A होता है सूत्र। ए होता है तो ये हो गया BC/5 गुना 15 बटने 3, 3 5 15, तो 5 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, 245 275 382 का मौसव, इसे 200 निकाल लीजिएगा, हल्का जब है, ऑप्शन नंबर 35 आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 59, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह दोस्तों प्रवाह के उपकरण को दिशा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसमें से एक भी नहीं, इसका हो जाता है दोस्तों विद्युत धारा। क्वेश्चन 60, यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों। ऑप्शन में इसका होगा सी, स्वरयंत्र लैरिक्स के विकास के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 61, किसी सीधी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव प्राप्त होगा। 61 का ऑप्शन में ए हो गया 90 डिग्री। क्वेश्चन 62, किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है। 62 का ऑप्शन नंबर सी, इसके रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण। क्वेश्चन 63, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है। 63 का ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का है। क्वेश्चन नंबर 64, अपघटन अभिक्रिया कब होती है। ऑप्शन नंबर सी, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है। क्वेश्चन 65, देश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। इसका 65 हो जाएगा, ऑप्शन में बी, अजैविक वातावरण हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 66, कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका दोस्तों ऑप्शन में सी, N2+H2 = 2NH3। क्वेश्चन 67, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी, LVM-3M4 किया गया था चंद्रयान-3। क्वेश्चन नंबर 68, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बन गया। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 69, ICC, यह जो बाघ से बन गया लगभग 785 बाघ के जो है ना रिपोर्ट आया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए, या भारत। क्वेश्चन 70, अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूरबेस्टिनिक का किस देश में सफल परीक्षण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह रूस में किया जाएगा दोस्तों। अब पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन 71, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त किया गया। ऑप्शन बी, यह बनवाली से, टेराकोटा बनवाली। क्वेश्चन 72, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। ऑप्शन नंबर सी, यह मुनरो था। क्वेश्चन 73, इनमें से किसको किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दे दी गई थी। 73 क्या दोस्तों, इसका इनमें से कोई नहीं होगा, पाँचवा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया 1908 को। नसीम दिया गया आंसर। क्वेश्चन 74, शेरशाह का मकबरा यह कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में। क्वेश्चन 75, कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए, लोथल का। क्वेश्चन 76, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए, विजयालय को, चोल वंश संस्थापक विजयालय। क्वेश्चन 77, प्रथम बहुसंगीति का अध्यक्ष कौन था। 70 के ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 78, कृतार्जुनीयम पुस्तक लेखक कौन है, यह भारवी है। क्वेश्चन 79, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था। ऑप्शन ए,
इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का पूरा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? ये दोस्तों ऑप्शन एक भी नहीं दिया है, इसका हो जाएगा हरियर एवं बुक्का, हरियर बुक्का। क्वेश्चन 81, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो यह भारत आया था? ऑप्शन नंबर सी, या जहांगीर शासनकाल में। क्वेश्चन 82, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन में बी, या अबुल फजल, अबुल फजल। क्वेश्चन 83, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? 83 ऑप्शन बी है मद्रास में, मद्रास में। क्वेश्चन 84, 1857 विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ऑप्शन ए वीर सावरकर। क्वेश्चन 85, अशोक घोष जिन्होंने बुद्धचरित्र की रचना किसके दरबार में रहते थे? 85 ऑप्शन में सी, यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन 86, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? ऑप्शन में सी, सेडान के युद्ध। क्वेश्चन 87, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन में सी, रॉबर्ट ओवेन को। क्वेश्चन 88, किस प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिक्रम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने किस वर्ष किया था? ऑप्शन बी, यह 1800 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन 89, कौन सा सबसे पुराना वेद है? 89 का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 90, स्वदेश आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? 90 का ऑप्शन नंबर सी, यह बंगाल में। क्वेश्चन 91, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। 91 का ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। क्वेश्चन 92, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? 92 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन 93, कौन सा केंद्रीय चट्टानों का उदाहरण नहीं है? 93 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। क्वेश्चन 94, लू किस ऋतु की विशेषता है? 94 का ऑप्शन नंबर सी, यह ग्रीष्म ऋतु की है, ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन 95, गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जियो सिल्कलाइन, जियो सिल्कलाइन। 95 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 96, कौन सी एक मीठे पानी की झील है? 96 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है यह मीठे पानी के झील है। बुलर झील, लोकटक झील, ये सब मीठे पानी के झील है। क्वेश्चन 97, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन सी, शनि ग्रह का, तैरता ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन 98, दामोदर, कोयला और स्वर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती है? 98 का ऑप्शन में सी, या छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन 99, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा? 99 का ऑप्शन में सी, यह कांवर है, कांवर। क्वेश्चन 100, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसा जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सही बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में बी, आइसोबाथ, आइसोबाथ कहा जाता है। क्वेश्चन 101, कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? 101 का ऑप्शन नंबर सी, कृषि भूगोल, कृषि भूगोल। क्वेश्चन 102, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा? 102 का ए, ऑप्शन ए, झारखंड। क्वेश्चन 103, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है? 103 का ऑप्शन नंबर यह है, इनमें से कोई नहीं। भारत उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा जबलपुर, जबलपुर में, जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 104, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए, यह किशनगंज। क्वेश्चन 105, जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? ये दोस्तों ऑप्शन में ये हो गया पाँचवा, इनमें से कोई नहीं। खारे पानी की झील जो है जम्मू कश्मीर में है, जेके में। क्वेश्चन 106, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन में बी, अनायमुदी, अनायमुदी। क्वेश्चन 107, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा यह कहाँ स्थित है? 107 ऑप्शन में सी, डियागो गार्सिया में। क्वेश्चन 108, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, सह्याद्री पर्वत। क्वेश्चन 109, दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी, यह अमेजन है, अमेजन। क्वेश्चन 110, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? 110 का ऑप्शन बी, या दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन 111,
राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित? 111 का ऑप्शन बी राज्यपाल। क्वेश्चन 112 मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुसंधान करने के लिए देश समिति का गठन किया गया है? 112 हो गया ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 113 भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। क्वेश्चन 114 लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कब तक रहता है? ऑप्शन बी यह 5 वर्ष तक। क्वेश्चन 115 सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे काम करने के लिए देश कार्य क्या कहलाता है? 115 का ऑप्शन नंबर ए स्त्रीकरण। क्वेश्चन 116 निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 116 का ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण खेल। क्वेश्चन 17 संविधान के अनुच्छेद देश के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है? ऑप्शन बी 112 अनुच्छेद के अनुसार। क्वेश्चन 118 राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक है। राज्य विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं शिक्षा तथा स्नातक की श्रेणी से, दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 119 निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित रखती है? ऑप्शन नंबर बी अधीनस्थ विधान पर समिति। क्वेश्चन 120 भारत संविधान अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारत संविधान अनुच्छेद 300 किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर 20 का ए हो गया मुकदमे तथा कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 121 भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 122 राज्यसभा के सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? 122 का ऑप्शन नंबर सी उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 123 राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? 123 का ऑप्शन नंबर ए राज्यसूची। क्वेश्चन नंबर 124 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है? 124 का ऑप्शन नंबर ए हड़ताल करने का अधिकार। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है हड़ताल करने का अधिकार। क्वेश्चन 125 भारत संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवंटन संबंधित? 125 ऑप्शन 20 चौथी अनुसूची। क्वेश्चन 126 राज्य संघ कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी 1920। राज्य संघ कब अस्तित्व में आया था? 10 जनवरी 1920। क्वेश्चन 127 भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? 127 ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन 128 विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? 128 ऑप्शन नंबर सी यूएसए अमेरिका का। विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है और सबसे लंबा संविधान लिखा हुआ तब आएगा भारत का। क्वेश्चन 129 राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक आयु 35 वर्ष हो देश का नागरिक हो और संसद में चुने जाने की योग्यता रखता है। क्वेश्चन 130 भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन सी यह भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्वेश्चन 131 प्रथम पंच योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56। क्वेश्चन 132 भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? 132 हो गया ऑप्शन नंबर सी 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। क्वेश्चन 133 उद्योग एक प्रकार की जो शहरी केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है उसे क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी समूहन अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 134 कौन सा योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? 134 का ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 135 वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल है अनुसूची बैंक क्या है? 135 का दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन 136 कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है?
ऑप्शन नंबर सी यह रेशम वस्त्र उद्योग है कृषि आधारित। क्वेश्चन 37 जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किसके स्थिति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन बी व्यापार अधिशेष। क्वेश्चन 138 निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? 138 हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जैसे मौसमी बेरोजगारी हो गया, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया, संरचनात्मक बेरोजगारी हो गया। क्वेश्चन 139 राष्ट्रीय आय की गणना की देश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं यदि एक समय की इकाई क्या है? 139 ऑप्शन नंबर सी उत्पाद। दोस्तों कुछ गलत हो गया तो उसे आप कमेंट में मैसेज कर दीजिए। क्वेश्चन 140 कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? 140 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पहली। क्वेश्चन 141 कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित दोस्तों है मत्स्य है, डेयरी है, ये वानिकी अर्थात ये सभी है, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 142 किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक व्यय। क्वेश्चन 143 कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? 143 ऑप्शन नंबर सी कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। क्वेश्चन 144 गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? ऑप्शन बी यह 2012 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन 145 यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? 45 ऑप्शन ए इकाई के बराबर। क्वेश्चन 146 व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? 146 ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 147 भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनी थी? ऑप्शन नंबर सी तारापुर समिति बना था। क्वेश्चन नंबर 148 विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर की जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक विद्यालय पर रखने वाला खर्च राजस्व पूंजीगत सभी होगा। क्वेश्चन 149 बाजार मांग वक्र क्या होता है? ऑप्शन बी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। क्वेश्चन 150 राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? 150 ऑप्शन में से राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय घाटा राजस्व पर प्राप्ति प्लस गैर ऋण प्राप्तियाँ। दोस्तों इसी तरह का अगला वीडियो पाने के लिए आप अपने डीके क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। और यह टोटल प्रैक्टिस है दोस्तों 16 है, इसे 8 करके 2 भाग में इसका पीडीएफ बना हुआ है। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है 82 94 79 47 08 पे मात्र 10 रुपया देकर आप इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।